अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत सेफ़ हैं, खुश हैं। बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि आप मैथ्स की भी वीडियो बनाया करें, मैथ्स की क्लास लिया करें, क्योंकि हमें जिन टॉपिक की में प्रॉब्लम पेश आती है या जो हम समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, तो बच्चे मुझसे बहुत ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज उन्हीं तमाम बच्चों की फरमाइश पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीक में 2 दिन जो है ट्यूसडे और वेंसडे मैथ्स की वीडियो बनाया करूँगी, मैथ्स की क्लास लिया करूँगी। और उसमें जो भी बच्चों को टॉपिक वो मुझे बोलेंगे, चाहे वो 6 to 8 बात कर रही हूँ, मैं क्लास 6 से क्लास 8 तक की बात कर रही हूँ, तो मैं उनके क्लास में मैथ्स की क्लास सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, वीक में 2 दिन ट्यूसडे और वेंसडे लिया करूँगी। तो आज ट्यूसडे को मैं पहली क्लास ले रही हूँ, जिसमें वो क्लास है 8 है और सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 2.3 है। अब एक्सरसाइज जो है वो 2.3 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर पहली बात हमें ये समझनी है कि स्क्वायर रूट, व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट समझने से पहले, ये इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैं आपसे करूँ कि मैथ को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत फोकस हों, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी चाहिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए। जब तक आप फोकस नहीं होंगे, पूरी तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे। और अगर आप पूरी तवज्जो से फुल्ली फोकस होकर इस बात को समझेंगे, तो मैं आपके सबको गारंटी देती हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी स्क्वायर रूट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट को मैं समझ लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो जो आंसर आए वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और जो ये होगा ये स्क्वायर रूट होगा। अगर मैं इसको यूं लिखूं, यानी ये क्या है, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बराबर है। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वो स्क्वायर नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका सिंबल होता है ऐसे, इसे कहते हैं रेडिकल। ये याद रखने की बातें हैं, इसे रेडिकल कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो हम नंबर ले रहे होते हैं ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होता है। यानी ये जो सिंबल है, ये रेडिकल है, ये क्या कर रहा होता है, पॉजिटिव स्क्वायर बना रहा होता है। पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव स्क्वायर नंबर में आता है और ये अंडर रूट कहलाता है, इसको अंडर रूट भी कहते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर हम और नंबर को देख लेते हैं। आप याद कर लीजिए, आप कम से कम, जैसे आप 2 से शुरू करें, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100। ये 10 तक मैंने आपको बताए। आप इससे और आगे भी याद कर लें। स्क्वायर रूट आप कभी भी परेशान नहीं होंगे स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस में। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144। इस तरीके से आप ये याद कर लें टेबल। ये आपने एक टेबल याद कर लिया, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल में दूसरी चीज़ आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको समझना है।
फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को उसके हिस्सों में तोड़ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर के ज़रिए तोड़ना। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? 8 क्लास में आप हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हम 2 को ले लेते हैं तो 2 कितने फैक्टर बनेंगे? 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो 2 क्या कहलाया? प्राइम नंबर। अगर हम 3 को देख लेते हैं तो 3 के फैक्टर कितने बनेंगे? 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। एक फैक्टर, 2 फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर। आगे चलते हैं। 4 को देखते हैं। 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। कितने फैक्टर बने? 1 2 3। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आसान अल्फाज में बहुत ही आसान करके बता रही हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में और अपने अलावा किसी एक टेबल में आते हैं, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। इसी तरह 5 को देख लें। 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। कितने फैक्टर बने? 2। तो 5 प्राइम नंबर है। तो इसी तरह प्राइम नंबर आपको पता चल गए। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन हल करना है। पहला सवाल बहुत आसान है, दूसरा कर रही हूँ, ठीक है? दूसरा सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 है, ये है 1296, ये सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम कोई नंबर, वो नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर होगा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब इसमें 1 कैरी है, वो कैरी इसके अंदर चली गई, तो ये हो गए 16। तो क्या हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब फिर 2 से करके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी यहाँ आ गई। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करके देखते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब फिर 2 से करके देखते हैं। अब 2 के टेबल में कोई नंबर ऐसा नहीं आता जिसका यूनिट नंबर 1 हो। पूरा 2 का टेबल पढ़ लीजिए। 2 के टेबल में कोई नंबर भी ऐसा नहीं आता जिसका यूनिट नंबर 1 हो, ठीक है? तो 3 से करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6। अब 2 कैरी इसके अंदर आ गई, तो ये क्या हो गई? 21। तो 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करते हैं। 3 9 ज़ा 27। फिर 3 3 ज़ा 9। फिर 3 1 ज़ा 3। ये इसके फैक्टर बन गए। अब हमने इन फैक्टर्स के जोड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनके पेयर बना लिए। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। पेयर बनना लाजमी है।
अगर आपके पेयर नहीं बन रहे, डिफरेंट नंबर आ रहा है, यहाँ कोई और नंबर है और यहाँ कोई और नंबर है, तो वो पेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि अगर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो दूसरे नंबर से भी लाजमी होगा, और यहाँ अगर कोई और नंबर है तो इधर भी कोई नंबर दोबारा आएगा अगेन। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ कोई मिस्टेक होगी। अब आपने इन पेयर में से एक नंबर ले लेना है, इसमें से भी एक नंबर ले लिया, इसमें से भी एक नंबर ले लिया, इसमें से भी एक नंबर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा क्या आ गया 36। तो 36 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, 36 हमारा आंसर है। तो ये था बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज हमारी थी 2.3, और उसमें पहला सवाल था स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है, मैंने आपको प्राइम नंबर समझाया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी जो ये नंबर आपने लेने हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आपने कोई और नंबर ले लिया जो कि प्राइम नंबर नहीं है और उससे आपने ये डिवाइड कर दिया और आपने स्क्वायर रूट निकाला इस तरीके से, तो वो गलत होगा। तो प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का सवाल नंबर मैंने 2 किया है, 3 और 4 जो है, यानी दूसरा मैंने किया है, पहला तीसरा चौथा आप करके देखिए। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। कल मैं आपको समझाऊंगी स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड के साथ, कि स्क्वायर रूट को नहीं, कल मैं आपको ही समझाऊंगी कि डिवीजन मेथड बाद में समझाऊंगी। मैं अब बताऊंगी आपको कि अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ हो, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई हो, तो उसका आपने स्क्वायर रूट कैसे मालूम करना है, ये मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और जो भी टॉपिक आपको हो सकता है कि वो टॉपिक आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा हो और उससे आपको हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं कल एक नया टॉपिक जो कि है फ्रैक्शन को कैसे, उसका फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी हुई हो तो कैसे स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, कल सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।